क्या आपने कभी अपने जीवन में उस पल का विचार किया है कि जिस ऐश्वर्य, धन, मान सम्मान और सुख समृद्धि के पीछे यह संपूर्ण संसार दिन रात अंधा होकर भागता रहता है, यदि एक दिन अचानक वह संपूर्ण ऐश्वर्य इस ब्रह्मांड के कण कण से पूरी तरह गायब हो जाए, तो इस सृष्टि की स्थिति कैसी होगी? हमारा सनातन इतिहास हमें एक ऐसे युग की याद दिलाता है जब देवताओं के राजा इंद्र के क्षणिक अहंकार के कारण साक्षात धन और भाग्य की देवी माता लक्ष्मी इस पृथ्वी और देवलोक दोनों को छोड़कर हमेशा के लिए अंतर्ध्यान हो गई थी। उस कालखंड में चारों ओर केवल दरिद्रता, घोर निराशा, भूख, अकाल और एक ऐसा भयानक अंधकार छा गया था जिसने देवताओं को भी तेजहीन बना दिया था। परंतु इसी महासंकट के बीच विधाता ने समंदर के पेट से एक ऐसा अलौकिक कौतुक रचा जिसने न केवल ब्रह्मांड का खोया हुआ गौरव वापस लौटाया, बल्कि इस सृष्टि को उसका सबसे पावन, अटूट और दिव्य रिश्ता प्रदान किया। हम बात कर रहे हैं साक्षात जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के परम दिव्य विवाह की। हम द सनातन सीक्रेट्स पर किसी साधारण विषय की चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि आज हम पुराणों के उन परम जागृत और गुप्त पन्नों को खोलेंगे जो समुद्र मंथन के उस अलौकिक रहस्य और जगत जननी के प्राकट्य की गवाही देते हैं। यह कथा केवल दो महान सत्ताओं के मिलन की नहीं है, बल्कि यह कथा है उस नारायण और लक्ष्मी तत्व की जिसके बिना यह संपूर्ण सृष्टि पूरी तरह प्राणहीन और अधूरी है। तैयार हो जाइए भक्ति, वैराग्य, ज्ञान और अलौकिक आनंद के एक ऐसे महासफर के लिए जो आपके अंतर्मन को पूरी तरह श्रद्धा के रस में सराबोर कर देगा। इंद्र का मद और महालक्ष्मी का क्षीर सागर में विलीन होना। इस अमर गाथा की शुरुआत होती है देवराज इंद्र के एक भयंकर और विनाशकारी अहंकार से। सतयुग का वह दौर था जब अपने अत्यंत तीव्र और संहारक क्रोध के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड में विख्यात महर्षि दुर्वासा हाथ में भगवान शिव की एक अत्यंत दिव्य, अलौकिक और पवित्र पारिजात पुष्पों की माला लेकर आकाश मार्ग से जा रहे थे। वह माला साक्षात महादेव का परम प्रसाद थी, जिसका तेज करोड़ों सूर्यों के समान था। मार्ग में उन्हें अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर अत्यंत राजसी ठाठ बाट से आते हुए देवताओं के राजा देवराज इंद्र दिखाई दिए। महर्षि दुर्वासा ने प्रसन्न होकर वह चमत्कारी माला अत्यंत आदरपूर्वक इंद्र को भेंट कर दी। परंतु सत्ता, रूप और अटूट ऐश्वर्य के मद में पूरी तरह अंधे हो चुके इंद्र ने उस दिव्य माला का तनिक भी आदर नहीं किया। उन्होंने उस परम पवित्र प्रसाद को अपने हाथी के मस्तक पर फेंक दिया। उस मतवाले हाथी ने उस माला को अपनी सूंड से खींचकर सीधे जमीन पर गिरा दिया और अपने भारी पैरों तले कुचल दिया। साक्षात देवाधिदेव महादेव के पावन प्रसाद का ऐसा घोर और अपमानजनक दृश्य देखकर महर्षि दुर्वासा का क्रोध भड़क उठा। उनकी आंखें लावे की भांति लाल हो गईं और उन्होंने इंद्र को ललकारते हुए श्राप दिया कि ओ अभिमानी इंद्र, तूने जिस ऐश्वर्य और धन के घमंड में चूर होकर साक्षात ईश्वर के दिव्य प्रसाद का ऐसा घोर अनादर किया है, जा इसी क्षण तेरी वह त्रिलोकी पूरी तरह से श्रीहीन हो जाएगी। महर्षि के मुख से इन शब्दों के निकलते ही संपूर्ण ब्रह्मांड में एक भयानक कंपन हुआ। साक्षात महालक्ष्मी देवलोक और पृथ्वी को छोड़कर तुरंत अंतर्ध्यान हो गईं और समुद्र की अगाध, अनंत गहराइयों में जाकर विलीन हो गईं। लक्ष्मी जी के जाते ही देवताओं की आत्मिक शक्ति, उनका ओज, उनका धन, वैभव और उनका ऐश्वर्य पूरी तरह समाप्त हो गया। असुरों का भीषण आक्रमण और नारायण की शरणागति। जैसे ही देवलोक से माता लक्ष्मी का लोप हुआ, वैसे ही स्वर्ग की चमक गायब हो गई। देवताओं के चेहरे फीके पड़ गए, खेतों से अनाज गायब हो गया और नदियां सूखने लगी। इस कमजोरी और दरिद्रता का लाभ उठाकर असुरों के परम प्रतापी राजा बलि ने अपनी विशाल आसुरी सेना के साथ स्वर्गलोक पर अचानक आक्रमण कर दिया। देवताओं के पास न तो आंतरिक शक्ति थी और न ही कोई मानसिक साहस। वे उस भयंकर युद्ध में असुरों से बुरी तरह पराजित हो गए। असुरों ने तीनों लोकों पर अपना क्रूर अधिकार कर लिया। चारों ओर अधर्म और त्राहि त्राहि का साम्राज्य स्थापित हो गया। हताश, निराश और अपमानित होकर देवराज इंद्र ब्रह्मा जी को साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर पहुंचे, जहां जगत के पालनहार भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन थे। देवताओं ने अत्यंत करुण और रुंधे हुए स्वर में प्रभु की स्तुति की और अपने इस घोर कष्ट के निवारण की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने अपनी कोमल और करुणामयी आंखें खोली। उनके मुख पर वही चिरंतन मुस्कान थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि देवताओं, इस समय तुम्हारा संकट अत्यंत बड़ा है, परंतु इसका समाधान क्रोध से नहीं, बल्कि केवल धैर्य, कूटनीति और बुद्धि से ही हो सकता है। तुम्हें इस समय अपने प्रबल शत्रुओं यानी असुरों के साथ मित्रता का नाटक करना होगा,
उनके साथ संधि करनी होगी और उन्हें अमृत का लालच देकर उनके साथ मिलकर इस विशाल समुद्र का महामंथन करना होगा। उस समंदर के पेट के भीतर ही साक्षात लक्ष्मी और अमृत दोनों छिपे हुए हैं। प्रभु की यह आज्ञा सुनते ही देवता असुरों के पास पहुंचे और समुद्र मंथन की वह ऐतिहासिक तैयारी प्रारंभ हुई। वासुकी नाग की नीति और देवताओं असुरों का महापरिश्रम। समुद्र मंथन का वह दृश्य इतना भव्य और अकल्पनीय था जिसकी कल्पना मात्र से बुद्धि चकित रह जाती है। मंथन करने के लिए किसी साधारण वस्तु का उपयोग नहीं किया जा सकता था, इसलिए साक्षात विशाल मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया। उस भारी पर्वत को घुमाने के लिए सर्पों के राजा वासुकी नाग को रस्सी यानी नीति के रूप में पर्वत के चारों ओर लपेटा गया। वासुकी नाग के मुख की ओर, जहां से भयंकर फुसकार और अग्नि निकल रही थी, वहां असुरों की सेना खड़ी हुई। दूसरी ओर नाग की पूंछ की ओर सभी देवता पूरी शक्ति के साथ खड़े हो गए। जैसे ही समुद्र का मंथन तीव्र गति से प्रारंभ हुआ, वैसे ही मंदराचल पर्वत का भारी वजन संभालने के लिए समुद्र के नीचे कोई ठोस आधार नहीं था। इस कारण वह विशाल पर्वत धीरे धीरे समुद्र के भीतर धंसने लगा। मंथन अचानक रुक गया और पर्वत डूबने के कारण देवता पुनः अत्यंत व्याकुल और हताश हो उठे। तब साक्षात जगत के स्वामी भगवान विष्णु ने संसार के कल्याण के लिए अपना अत्यंत दिव्य और द्वितीय कूर्म अवतार यानी एक अत्यंत विशालकाय कछुए का रूप धारण किया। प्रभु समुद्र की अनंत गहराइयों में प्रवेश कर गए और उन्होंने उस धंसते हुए मंदराचल पर्वत को अपनी अभेद्य और वज्र जैसी पीठ पर उठा लिया। विधाता के इस साक्षात दिव्य सहारे के मिलते ही समुद्र का मंथन पुनः अत्यंत तीव्र और भयानक गति से प्रारंभ हो गया। समंदर की विशाल लहरें आकाश की ऊंचाइयों को छूने लगीं, पाताल का पानी उबलने लगा और पूरी सृष्टि उस कोलाहल से कांप उठी। हलाहल विष की ज्वाला और 14 दिव्य रत्नों का उदय। समुद्र मंथन जैसे जैसे और अधिक गहरा होता गया, समंदर के पेट से एक एक करके अद्भुत और चमत्कारी रत्न बाहर निकलने लगे। परंतु रत्नों से पूर्व उस समंदर से साक्षात कालकूट यानी हलाहल विष का प्राकट्य हुआ। उस विष की भयंकर ज्वाला और जहरीले धुएं से संपूर्ण सृष्टि के जीव जंतु जलने लगे। तब साक्षात देवों के देव महादेव ने उस विष को अपने हाथों में लिया और उसे अपने कंठ में धारण करके संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा की, जिससे वे नीलंकठ कहलाए। विष का संकट टलने के पश्चात मंथन पुनः शुरू हुआ। अब समुद्र से कामधेनु गाय, उच्च अश्वा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, पारिजात वृक्ष, पांचजन्य शंख और रंभा जैसी अत्यंत दिव्य अप्सराएं बाहर आईं, जिन्हें देवताओं और असुरों में उनकी योग्यता के अनुसार बांट दिया गया। परंतु अभी भी उस परम तत्व का प्राकट्य शेष था जिसके लिए यह संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल था। समुद्र का जल अब अचानक अत्यंत निर्मल, शांत और शीतल होने लगा था। आकाश का रंग एकदम साफ हो गया, सुगंधित हवाएं बहने लगीं और वेदों के सूक्त अपने आप अंतरिक्ष में गूंजने लगे। देवता और असुर दोनों कौतूहल से समंदर की लहरों को निहार रहे थे, क्योंकि वह शुभ घड़ी अत्यंत समीप आ चुकी थी जब इस संपूर्ण ब्रह्मांड की वास्तविक स्वामिनी साक्षात इस धरा पर प्रकट होने वाली थी। दिव्य आभा और श्वेत कमल पर महालक्ष्मी का अवतरण। क्षीर सागर की शांत होती लहरों के बीच से अचानक एक ऐसा दिव्य, स्वर्णिम और अलौकिक प्रकाश पुंज बाहर निकला मानो एक साथ आकाश में करोड़ों सूर्य और चंद्रमा उदय हो गए हों। उस असीम प्रकाश के मध्य से एक अत्यंत विशाल, सुंदर और पूर्ण रूप से खिले हुए श्वेत कमल के फूल पर विराजमान साक्षात जगत जननी माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। उनका रूप इतना अलौकिक, पवित्र और मनमोहक था कि संपूर्ण ब्रह्मांड के देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष और ऋषिमुनि एक पल के लिए अपनी सुधबुद्ध खोकर पूरी तरह मौन हो गए। असुरों के हाथों से उनके अस्त्र छूट गए और देवताओं का मन भक्ति से भर गया। माता लक्ष्मी के एक हाथ में स्वर्ण कमल का पुष्प था, उनका मुखमंडल शीतलता और तेज का साक्षात प्रतीक था और उनके वस्त्र अत्यंत दिव्य स्वर्ण और लाल रंग के थे जो उनके गौरव को बढ़ा रहे थे। उनके प्रकट होते ही संपूर्ण सृष्टि का जो दारिद्र्य, अकाल और अंधकार था, वह एक क्षण के भीतर विलीन हो गया। पूरी पृथ्वी की मिट्टी पुनः उपजाऊ हो गई, वृक्ष फलों से लद गए और मनुष्यों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। साक्षात देवराज इंद्र ने आगे बढ़कर अत्यंत विनम्र भाव से माता की स्तुति की। समुद्र देव ने स्वयं साकार रूप में प्रकट होकर अपनी पुत्री महालक्ष्मी को दिव्य वस्त्र, रत्न जड़ित आभूषण और पारिजात के फूलों की एक अत्यंत सुंदर माला भेंट की। चारों दिशाओं के दिग्गजों द्वारा पवित्र अभिषेक। महालक्ष्मी के प्राकट्य के उस पावन और ऐतिहासिक क्षण में चारों दिशाओं के रक्षक यानी विशालकाय दिग्गज, हाथी,
वहां उपस्थित हुए। उन्होंने अपने हाथों में सोने और चांदी के बड़े बड़े कलश लिए, जिनमें गंगा, यमुना, सरयू और सिंधु जैसी पवित्र नदियों का पवित्र जल भरा हुआ था। उन दिग्गजों ने अत्यंत आदर के साथ माता लक्ष्मी के मस्तक पर उस जल की धारा गिराकर उनका मंगल अभिषेक किया। जैसे ही वह पवित्र जल माता के चरणों को छूकर समुद्र में गिरा, संपूर्ण अंतरिक्ष से अप्सराएं अत्यंत आनंद में नृत्य करने लगीं और गंधर्व मधुर वीणा बजाने लगे। वहां उपस्थित ऋषियों और सप्तऋषियों ने वेदों के उन दिव्य सूक्तों का सस्वर पाठ किया, जिन्हें आज हम संपूर्ण संसार में श्री सूक्त और लक्ष्मी सूक्त के नाम से पूजते हैं। माता लक्ष्मी साक्षात ऐश्वर्य, सौभाग्य और मोक्ष की देवी थी। उनके केवल एक ही करुणामयी कटाक्ष मात्र से देवताओं का खोया हुआ सारा राजपाट और उनका मान सम्मान पुनः वापस लौट आया था। परंतु अब विधाता के विधान के अनुसार उस स्वयंवर की बेला आ चुकी थी, जहां माता लक्ष्मी को स्वतंत्र रूप से अपने वर का चुनाव करना था। संपूर्ण ब्रह्मांड के वीर योद्धा, देवता, ऋषि और असुर राजा हाथ में वरमाला लिए माता की केवल एक दृष्टि की प्रतीक्षा में पंक्तिबद्ध खड़े हो गए। हाथ में वरमाला और महालक्ष्मी के बढ़ते कदम। समुद्र देव ने माता लक्ष्मी के कोमल हाथों में पारिजात और कल्प वृक्ष के पुष्पों से बनी हुई वह दिव्य और सुगंधित वरमाला सौंपी। समुद्र देव ने कहा कि पुत्री, आज इस स्वयंवर की सभा में संपूर्ण ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ, प्रतापी और बलवान पुरुष उपस्थित हैं। तुम अपनी अंतर्दृष्टि से इनके गुणों को परखो और अपनी इच्छा से उस उत्तम वर का चुनाव करो जो तुम्हारे इस पावन स्वरूप और गरिमा के सर्वथा योग्य हो। माता लक्ष्मी ने अपने पिता को प्रणाम किया और अत्यंत शांत, गंभीर और मंद कदमों से चलते हुए उस स्वयंवर की विशाल सभा में आगे बढ़ने लगी। सभा में उपस्थित देवराज इंद्र, धन के देवता कुबेर, सूर्य देव, अग्निदेव और असुरों के परम पराक्रमी राजा बलि अपने अपने हृदय को थाम कर खड़े थे। प्रत्येक पुरुष के मन में यही अहंकार और लालसा थी कि महालक्ष्मी का सौंदर्य और उनका ऐश्वर्य उसे प्राप्त हो और वे उसके गले में वरमाला डाल दें। परंतु माता लक्ष्मी की दिव्य दृष्टि किसी बाहरी रूप, क्षणिक सत्ता या भौतिक ऐश्वर्य को नहीं ढूंढ रही थी। वे तो उस आंतरिक शाश्वत गुण, संभाव और तत्व की खोज कर रही थीं, जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का वास्तविक रक्षक और आधार है। वे एक एक करके सभी देवताओं के सम्मुख से गुजरने लगीं। देवताओं की कमियां और माया का बंधन। माता लक्ष्मी ने जब प्रत्येक देवता और राजा की ओर अपनी पारखी दृष्टि डाली, तो उन्हें प्रत्येक पुरुष में कोई न कोई आंतरिक अवगुण या कमी अवश्य दिखाई दी। जब वे महर्षि दुर्वासा के पास पहुंची, तो उन्होंने देखा कि वे बहुत बड़े तपस्वी तो हैं, परंतु उनके भीतर अत्यंत तीव्र और विनाशकारी क्रोध का वास है। जब वे देवराज इंद्र के सम्मुख आईं, तो उन्होंने देखा कि उनके पास सत्ता तो है, परंतु उनका मन वासना, भय और असुरक्षा से घिरा हुआ है। जब वे असुर राज बलि के पास पहुंची, तो उन्होंने देखा कि वह बहुत बड़ा दानी और वीर है, परंतु उसके भीतर अपने दान का अत्यंत भारी अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ है। महालक्ष्मी ने देखा कि कोई बहुत सुंदर है, परंतु उसके भीतर धर्म के प्रति निष्ठा नहीं है। कोई बहुत बड़ा ज्ञानी है, परंतु उसके भीतर दूसरों के प्रति करुणा का अभाव है। माता लक्ष्मी किसी भी ऐसे पुरुष का चुनाव नहीं करना चाहती थीं, जो स्वयं माया के बंधनों में जकड़ा हो, जो परिस्थितियों के बदलने पर विचलित हो जाता हो। वे सभा में आगे बढ़ती चली गईं, परंतु उन्होंने किसी के भी गले में वह वरमाला नहीं डाली। सभा में सन्नाटा छा गया। देवता और असुर अत्यंत निराश और अचंभित होने लगे कि क्या इस संपूर्ण सृष्टि में एक भी ऐसा पुरुष नहीं है जो महालक्ष्मी का स्वामी बनने की योग्यता रखता हो। विधाता की यह लीला अत्यंत गूढ़ थी, क्योंकि माता लक्ष्मी की दृष्टि अंतः सभा के उस अंतिम छोर की ओर उठी, जहां संपूर्ण ब्रह्मांड के आदि और अनंत नायक विराजमान थे। शेषशायी नारायण का संभाव और वैराग्य। सभा के उस अत्यंत शांत और एकांत कोने में साक्षात भगवान विष्णु अत्यंत शांत, गंभीर और संभाव से विराजमान थे। उन्हें इस बात का तनिक भी लोभ या लालसा नहीं थी कि महालक्ष्मी उनके पास आएं, और न ही उनके भीतर अपनी शक्तियों का कोई अहंकार था। वे तो साक्षात वैराग्य, शांति और असीम आनंद की साक्षात मूर्ति थे। जब संपूर्ण सभा महालक्ष्मी को पाने के लिए व्याकुल थी, तब भगवान विष्णु अपने ध्यान में लीन थे और उनके मुख पर वही चिरंतन, मनमोहक और करुणामयी मुस्कान खेल रही थी। वे साक्षात अपनी माया के स्वामी थे, माया उनके वश में थी, वे माया के अधीन नहीं थे। माता लक्ष्मी ने जैसे ही भगवान विष्णु के उस शांत, ओजस्वी और वासनारहित स्वरूप को देखा, उनका अंतर्मन पूरी तरह से तृप्त हो गया।
उन्होंने एक क्षण में जान लिया कि यही वह परम पुरुष हैं जो संपूर्ण सृष्टि का निस्वार्थ भाव से पालन करते हैं, जो सुख और दुख दोनों में सदा सर्वदा स्थिर रहते हैं और जिनके विशाल हृदय में संपूर्ण ब्रह्मांड के जीवों के लिए असीम दया और क्षमा का वास है। माता लक्ष्मी के कदम अपने आप अत्यंत आदर के साथ नारायण की ओर बढ़ने लगे। उनके नूपुरों की ध्वनि से संपूर्ण सभा का ध्यान उस ओर आकर्षित हो गया। वरमाला का अर्पण और ब्रह्मा जी द्वारा पाणिग्रहण संस्कार। माता लक्ष्मी ने अत्यंत श्रद्धा, अगाध प्रेम और पूर्ण समर्पण के साथ आगे बढ़कर वह पारिजात की पावन वरमाला भगवान विष्णु के श्री चरणों में प्रणाम करके उनके गले में डाल दी। जैसे ही वह दिव्य वरमाला प्रभु के कंठ से छुई, संपूर्ण ब्रह्मांड के 14 लोकों में एक साथ अलौकिक शंखनाद गूंज उठा। देवताओं ने आकाश से कल्प वृक्ष के पुष्पों की भारी वर्षा की और लक्ष्मी नारायण की जय के जयकारों से तीनों लोक गुंजायमान हो गए। भगवान विष्णु ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए माता लक्ष्मी का अत्यंत कोमल हाथ अपने हाथ में लिया और उन्हें अपने वामांग यानी बाईं ओर अर्धांगिनी के रूप में सर्वोच्च स्थान दिया। सृष्टि के रचिता ब्रह्मा जी स्वयं उस अलौकिक विवाह के मुख्य पुरोहित और आचार्य बने। उन्होंने अग्निदेव को साक्षी मानकर वेदों के अत्यंत गुप्त और पवित्र मंत्रों का उच्चारण किया और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी का विवाह संस्कार संपन्न कराया। यह विवाह केवल दो सत्ताओं का मिलन नहीं था, यह साक्षात श्री अर्थात ऊर्जा और समृद्धि और नारायण अर्थात चेतना और सत्य का ऐसा अटूट और शाश्वत मिलन था जो समय, काल और प्रलय की सीमाओं से भी परे है। इसी पावन विवाह के संपन्न होते ही इस पृथ्वी और संपूर्ण ब्रह्मांड को दोबारा सुख, शांति, ऐश्वर्य और मोक्ष की प्राप्ति हुई। चंचल लक्ष्मी और स्थिर लक्ष्मी का परम रहस्य। भाइयों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का यह पावन इतिहास और उनका यह दिव्य विवाह हमें हमारे व्यावहारिक जीवन के लिए यह बहुत बड़ा सनातन संदेश देता है कि लक्ष्मी यानी धन, वैभव और ऐश्वर्य केवल उसी स्थान पर स्थायी रूप से टिकता है जहां साक्षात नारायण का वास होता है। नारायण का वास्तविक अर्थ है सत्य की राह, न्यायप्रियता, करुणा, ईमानदारी, बड़ों का आदर और धर्म की मर्यादा। जो मनुष्य अपने जीवन में छलकपट, चोरी, अधर्म, दूसरों को सताना और हिंसा का मार्ग चुनकर धन कमाता है, उसके पास लक्ष्मी कभी नहीं रुकती। वह धन चंचल लक्ष्मी के रूप में आता है और बीमारी, कोटकचरी या विनाश के मार्ग से मनुष्य को बर्बाद करके चला जाता है। परंतु जिस घर में भगवान विष्णु की आराधना होती है, जहां ईमानदारी की कमाई आती है, जहां सत्य का पालन किया जाता है और भूखों को अन्न दिया जाता है, वहां माता लक्ष्मी स्थिर लक्ष्मी के रूप में सदा सर्वदा के लिए निवास करती है। परमात्मा और महालक्ष्मी का यह दिव्य रिश्ता हमें यह सिखाता है कि जीवन को चलाने के लिए धन और ऐश्वर्य की आवश्यकता अवश्य है, परंतु वह धन धर्म और नैतिकता की मर्यादा के भीतर ही अर्जित होना चाहिए। तभी वह धन आपके जीवन में वास्तविक सुख, मानसिक शांति और आत्मिक आनंद प्रदान कर सकता है। लक्ष्मी नारायण की यह पावन गाथा हमारे भीतर के लोभ और अहंकार को मिटाकर हमें एक सच्चा, ईमानदार और धर्मपरायण मनुष्य बनना सिखाती है। आज ही अपने विचारों को शुद्ध कीजिए और प्रभु के इन पावन सिद्धांतों को अपनी दिनचर्या में लेकर आइए। भाइयों, अगर आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के इस पावन विवाह, समुद्र मंथन के इस अलौकिक इतिहास और इस महान सनातन सत्य की यह पूरी कथा पसंद आई हो, आपके दिल को छू गई हो, तो कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ एक बार जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखिए। इस वीडियो को अपने मित्रों, अपने परिवार और हर एक सनातनी भाई के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारी युवा पीढ़ी को भी अपने इस महान, उदार और पवित्र सनातन इतिहास की सही जानकारी मिल सके। और ऐसी ही अद्भुत, ज्ञानवर्धक और रहस्यों से भरी वीडियो के लिए अभी सब्सक्राइब करें दी सनातन सीक्रेट्स को। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आप सभी को जय लक्ष्मी नारायण।